हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 5.4 फ्रॉम एमएल अग्रवाल, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 5.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और अपने समझ में अप्लाई कर पाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो 5.5 किस पर बेस करके बनाया गया है? 5.5 वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस करके बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को हर एक वर्ड को डिकोड करना होगा। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद जस्ट अगला नंबर, जैसे कि 1 के बाद जस्ट 2 आता है और 5 के बाद जस्ट 6 आता है, इसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जो नंबर दिया जाएगा उसके जस्ट अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। और नेचुरल तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो भी हम लोग काउंट कर सके, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? तो लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स। बोले क्लियर? देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? बोलिए, ये अगला नेचुरल नंबर हो जाएगा x प्लस 1। जस्ट अगला क्या होगा? प्लस 1 कर देंगे, अगला नंबर मिल जाएगा मुझे। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर हम x का स्क्वायर करें प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करें इज इक्वल्स टू मुझे देगा 61। दैट मीन्स दोनों ही नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करके प्लस कर दे, देखिए द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर करेंगे उस नंबर का और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 61। क्लियर? ये इक्वेशन मुझे मिल चुका है। मुझे इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना लिया या इक्वेशन बिल्ड कर लिया, बस आप लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61। तो अगर हम लोग 61 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए -61 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 1 माइनस 61 इज माइनस 60। अब देखिए क्या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं। 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड जा करके 0/2 होगा तो वो 0 दे देगा। अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है 30 का एलसीएम। तो 2 कितना जा? 15 जा। क्लियर है? अगेन 3 5 जा, तो 3 2 जा होता है 6, 6 माइनस 5 ही 1 होता है। तो मिल गया मुझे मिडिल टर्म, एक्स क्या की कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है। तो 30 का फैक्टर से ही मुझे 1 लाना है, क्योंकि 30 के सामने नेगेटिव साइन है तो माइनस करके ही मिडिल टर्म लाना होगा। क्लियर? तो ये आ गया 6 माइनस 5 एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए क्या कॉमन जा रहा है? फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा? x प्लस 6 बचेगा, माइनस 5 कॉमन, क्या बचा? x प्लस 6 बचा इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है? अच्छा, विच इम्प्लाइज x प्लस 6 कॉमन जा रहा है दोनों ही टर्म में, क्या बचा? x माइनस 5 बचा इज इक्वल्स टू 0। आएगा आइदर और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोला क्या था? क्वेश्चन बोला था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। सिंस x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 5। क्लियर? देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 5। देयरफॉर सेकंड consecutive natural number is equals to 5 plus 1 that is 6 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर अच्छा से? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले आप लोग खुद से ही बस ट्राई कीजिए पॉज करके, नहीं होता है तो आप लोग फिर से प्ले कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। फाइंड 2 consecutive integers such that the sum of their square is 61। पूरा ही सम सेम है, पूरा ही सम्स सेम है, लेकिन यहाँ पर consecutive integers बोल दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट फर्स्ट इंटीजर्स या इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड इंटीजर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव यहाँ भी वर्ड यूज़ किया है तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों का ही स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61 ही देगा। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 61। तो 61 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -61 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए 2 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अच्छा ये 61 प्लस 1 भी तो था, यहाँ पर प्लस 1 भी है, तो प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अभी 2 कॉमन मत लीजिए, 2 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, एक स्टेप ज़्यादा हो गया है। विच इम्प्लाइज 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। 2 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 6 माइनस 5 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज का साइन, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन आएगा आइदर और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 5। बोले क्लियर है। लेकिन x जो है, सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। बोले क्लियर है। क्वेश्चन में देखिए वापस से, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, अब नेगेटिव इंटीजर भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, तो दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लिख लीजिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू -6, जब x -6 है तो क्या है, फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -6 और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा -6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5। वी हैव गॉट आवर आंसर। अच्छा नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो देखिए फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 5 और सेकेंड इंटीजर क्या होगा 5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। अगेन वी हैव गॉट आवर सेकेंड सोल्यूशन। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव भी होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा, 2 4 6 8, डेट मीन्स 2 का मल्टीपल ही पॉजिटिव और इवन होता है। क्लियर। देखिए, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, इसको हटा देते हैं अभी, बी 2x, ठीक है, 2 का मल्टीपल रहेगा तो ही वो इवन होगा। क्लियर। चलिए, तो देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, क्योंकि 2 के बाद क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, इवन नंबर में चलना है ना, तो 2 का गैप होना चाहिए, तो इसीलिए प्लस 2 दिए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, 288 मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 288। बोले क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 288 और 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 288 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर। इम्प्लाइज का साइन देना हम लोग को भूलना नहीं है। अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 कितना जा 7 जा और 2 जा इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है यहाँ पर। और 4 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। 72 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए कितना जा, 4 का टेबल से जाता है, 4 2 जा नहीं 4 1 जा 32, 8 जा, ठीक है। 3 का टेबल से 3 कितना जा 6 जा, मुझे क्या लाना है 1 लाना है, जाएगा 3 2 जा, ठीक है। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 आ गया। 9 माइनस 8 करने से मुझे 1 मिल जाएगा। 72 इज इक्वल्स टू 0
एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जाएगा? x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 9, क्लियर है। माइनस 8 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए दोनों ही टर्म में x प्लस 9 कॉमन जा रहा है, क्या बचा? x माइनस 8 बचा इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा इधर और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 माइनस 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब x को क्या बोला था? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, ये बोल दिया था ना। देयरफॉर x का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव consecutive even integer is equals to 8, therefore second positive consecutive even integer is equals to 8 plus 2 which is 10 and we have got our answer। अच्छा इंटू 2 तो करने ही भूल गए, क्या करते हैं हम भी। 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, 8 इंटू 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 18, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर। बोले क्लियर है, क्योंकि हम लोग क्या लेट किए थे? x लेट नहीं किए थे, हम लोग 2x लेट किए थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर बोला, पॉजिटिव नहीं बोला है, तो नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है, इज 2 to 4 फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो 2 क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है कि लेट फर्स्ट इंटीजर बी 2x, देयरफॉर सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव बोला है, कॉन्जिक्यूटिव बोला गया है। बोले क्लियर है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 2x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 to 4, यही दिया हुआ था ना। मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x, अब 2 to 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 to 4 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। इम्प्लाइज 4 कॉमन क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 5 जा 20 6 जा इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है। अब 4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब 56 का हम लोग क्या करेंगे? मिडिल टर्म करना है तो 56 का फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 2 जा 4 8 जा 2 14। बोले क्लियर है। जा रहा है नहीं जा रहा है? 2 7 जा, तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 7 ही 1 होता है, 8 माइनस 7 माइनस 56 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस। बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x होगा 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 8 कॉमन x माइनस 7 बचा इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा इधर और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। बोले क्लियर है। क्लियर है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोला है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बोला है, फाइंड द इंटीजर। देखिए x इज इक्वल टू 7 जो है ये इवन नहीं है, x इज इक्वल टू 7 जो है ये इवन नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देखिए क्या लिए थे? 2x लेट किए थे ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 8, तो फर्स्ट इंटीजर क्या मिलेगा? क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 8 इंटू 2, बोलिए क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस 16, और देयरफॉर सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा? क्या लिए थे हम लोग? 2x प्लस 2 लिए थे, तो माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 14। बोले क्लियर है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, और सेकेंड देयरफॉर इंटीजर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर।
बोले क्लियर है। इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ पॉजिटिव लेना है, यहाँ पर बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेगेटिव हम लोग अवॉइड कर देंगे इसमें, दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 340। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, बोलिए क्लियर है। इवन बोला था क्या, इवन बोला था तो 2x लेना पड़ेगा, 2x, देयरफॉर सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों का स्क्वायर करके 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखिए सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला है इज़ 340, दोनों का स्क्वायर का अगर हम सम कर देंगे तो मुझे मिलेगा 340, और यही हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर दैट मीन्स 4x² प्लस 4x² प्लस 8x + 4 माइनस 340 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज 8x² प्लस 8x माइनस 336 इज इक्वल्स टू 0, बोले क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्या कॉमन जाएगा, 8 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 8 4 ज़ा 32 2 ज़ा 16 0, 8 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा x² प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/8 0 होता है, बोले क्लियर है। अब 42 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, 42 का फैक्टर्स निकाल लेंगे, 42 7 6 ज़ा आ गया 7 माइनस 6 x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। समझ रहे, मिडिल टर्म निकालना बहुत सिंपल है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मिडिल टर्म मेरा वाला वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन गया, x कॉमन गया, x + 7 माइनस 6 कॉमन गया, x + 7 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, x + 7 कॉमन क्या बचा, x माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0, आ जाएगा आइदर और x + 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 7 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा -7 और -6 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 6, देयरफॉर, बोलिए क्लियर है। सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 होगा, -7 नहीं होगा क्योंकि -7 नेचुरल नंबर नहीं है, क्लियर। देयरफॉर फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर इज इक्वल टू क्या था, 2x था, तो x की जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे, ये हो जाएगा 12। देयरफॉर सेकंड नेचुरल इवन नंबर, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव था इसीलिए हम लोग 2x + 2 किए थे, जस्ट बाद वाला नंबर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 × 6 + 2 इज इक्वल टू 14 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बोलिए क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोला है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 394, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x + 1, ये ऑड इंटीजर का फॉर्मूला होता है 2x + 1, आप x की जगह 0 पुट करिए 1 आएगा, 1 पुट करिए 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5 आ जाएगा, तो ये ऑड इंटीजर का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो इसके जस्ट बाद 2 का गैप आता है, 3 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो देयरफॉर सेकंड ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x + 1 + 2 दैट इज 2x + 3, ये है सेकंड ऑड इंटीजर। अब इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम सम कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 394। तो क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 394, बोले क्लियर है। स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4x + 1, ये हो गया इधर पर, और ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू नहीं माइनस 394 इज इक्वल्स टू 0, बोलिए क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन यहाँ पर हो गया 4x² 8x² 4x 12x प्लस 16x, क्लियर है, +1 + 9 + 10 माइनस 394 माइनस 384, 10 माइनस हो गया ना, +10 था और माइनस 394 था, क्लियर। क्या 8 कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, x² प्लस
2x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है कि डाउट है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए 8 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब 48 का टेबल का फैक्टर्स क्या क्या होता है देखिए, 2, 24, 2, 12, 2, 6, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 6 इज 2 आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, मिडिल टर्म मिल चुका है मुझे, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? ये x है, विच इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आ जाएगा आइदर और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 8। बोलिए क्लियर है? अच्छा से क्लियर है? अब क्योंकि इंटीजर बोला था तो यहाँ पर 2 पार्ट हो सकता है, आराम से हो सकता है। देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इज 13। बोलिए क्लियर है कि डाउट है? देयरफॉर सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 15 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। पहला आंसर मिल चुका है। अब अगला क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 8, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16 प्लस 1 इज माइनस 15। बोलिए क्लियर है? देयरफॉर सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 3 माइनस 13 एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर? अच्छा से क्लियर है? चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।